गया। वहीं इस बीच ब्रिटेन में एक दिन के भीतर मरने वालों का आंकड़ा 574 हो गया। दूसरी तरफ अमेरिका में भी हालात काफी खराब है। यहाँ कैलिफोर्निया में राज्य में 20 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। वहीं ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने कहा कि हालात पर जल्द ही काबू पाने की कोशिश जारी है। बंदरगाहों पर 2 भारतीय जहाजों को फंसने का भारत और चीन के साथ बिगड़े रिश्ते में कोई संबंध नहीं है। चीन ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से दिल्ली में दोनों जहाजों को लेकर दिए गए बयान के जवाब में आया है। नेपाल में अपनी सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी में विद्रोह झेल रहे प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कैबिनेट में फेरबदल कर 9 नए मंत्रियों को शामिल किया। वही साथ ही उन्होंने कैबिनेट में 1 मंत्री और 1 राज्य मंत्री को भी हटाया। संसद भंग करने के लिए ओली के फैसले के बाद 7 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है। रक्षा मंत्री को पहले ही बर्खास्त कर दिया जा चुका है। वही मंत्रिमंडल में शामिल 5 मंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड की पूर्वी पार्टी सीपीएन माओवादी सेंटर के नेता है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम को कोरोना वायरस वैक्सीन लगाई गई। वही देश की सरकारी मीडिया ने इसकी जानकारी दी है। देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर तौफीक अल रबिया ने क्राउन प्रिंस को नागरिकों को वैक्सीन प्रदान करने के लिए उनकी उत्सुकता और निरंतर प्रयास के लिए आभार व्यक्त किया है। महाराष्ट्र बनने जा रहे जो बाइडेन से भारत के संबंध में विस्तार की उम्मीद लगाई जा रही। दोनों देशों के कूटनीतिक जानकारों का कहना है कि वह चीन के खिलाफ भारत के साथ सैन्य साझेदारी मजबूत करने के साथ साथ आपसी व्यापार समझौते पर भी ज्यादा जोर दे सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भले ही बाइडेन के भारत में मानवाधिकार और घरेलू मामलों में दखल देने की बात उठी रही है, मगर लेकिन इस वक्त अमेरिका के लिए चीन से निपटने कई ज्यादा बड़ी चुनौती है। कोरोना मामलों में गिरावट का दौर जारी। देश में लगातार छठे दिन 25,000 से कम मामले सामने। वहीं दैनिक मामलों की बात करें तो शनिवार को देश के कोरोना के 22,272 नए मामले सामने में, जबकि कोरोना से मरने वालों की संख्या 251 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना से मरने वालों की संख्या लगभग 1,47,347 हो गई है और कुल संक्रमितों का आंकड़ा संख्या लगभग 1,61,71,118 तक पहुंच गई है। याचिका दायर करने के 1 लाख रुपए जुर्माना लगाने वाले उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में शीघ्र अदालत ने उत्तराखंड सरकार व अन्य प्रतिवादियों से नोटिस भी जारी कर दी। वही जस्टिस MM खलनविकर, जस्टिस VR गवई और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ में जजविंदर सिंह और अन्य द्वारा हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने की याचिका भी की गई है। पूर्वोत्तर के 3 दिवसीय दौरे पर गुवाहाटी पहुंचे। यहाँ मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने उनकी अगवानी की है। वहीं पूर्वोत्तर लोकतांत्रिक गठबंधन के संयोजक व वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने बताया कि असम की अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह राज पार्टी कोर समिति में बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद को नवनिर्वाचित सदस्यों से मुलाकात करेंगे। राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। सड़क परिवहन राज्य मंत्रालय ने कहा कि इन सड़क पर परियोजनाओं को लंबाई लगभग 439 किलोमीटर है, जबकि जिसकी लागत 2,366 करोड़ के रुपए में की गई। इसके साथ ही गडकरी ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की आदमकद प्रतिमा का अनावरण भी किया। वही मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस परियोजना से राज्य के भीतर और दूसरे राज्यों के साथ वाणिज्यिक वस्तुओं के परिवहन में आसानी होगी, साथ ही संपर्क में सुधार होगा। चल रही मुहिम को लेकर भारत सतर्क है। विदेश मंत्रालय ने कनाडा, अमेरिका और यूरोपीय यूनियन से जुड़े अपने देशों को कृषि कानून और आंदोलन के संदर्भ में सही तस्वीरें पेश करने का निर्देश दिया। आंदोलन के संदर्भ में कनाडा के पीएम ने कड़ी टिप्पणी की थी। इसके जवाब में भारत में उन्हें आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप न करने की नसीहत भी दी थी। आम आदमी पार्टी के लोकसभा सांसद भगवंत मान ने दावा किया कि उनकी पार्टी के सदस्यों ने संसद में आयोजित कार्यक्रम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच पाने की कोशिश की, लेकिन उनके बात उनसे नहीं हो पाई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मोदी लोकसभा अध्यक्ष बरेम बिरला, केंद्रीय मंत्री और सांसदों से सांसद के केंद्रीय कक्ष में मदन मोहन मालवीय और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को उनके जन्मदिन पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। परिवार के 5 सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने एक फेसबुक पोस्ट में चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार के सदस्यों को शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्य सरकार ने मंत्री बाला साहब थरोट के
ने कहा कि केंद्र के नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले कई दिनों से दिल्ली में हजारों किसान कराके गठन में विरोध प्रदर्शन कर रहे, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सरकार की योजनाओं को महत्व बनाने में व्यस्त है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में 9 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 18 करोड़ रुपए भी जारी किए हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी नाबालिग महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति से सदस्य के जबरन धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे कम से कम 2 से 10 साल तक की सजा होगी और इसके साथ ही उसे कम से कम 50,000 रुपए का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। राजधानी दिल्ली में सर्दी का दौर जारी, पिछले लगातार 4 दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। वहीं मौसम विभाग के अनुसार इसकी जानकारी दी गई। सफदरगंज वैधशाला में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रूप से 3 डिग्री कम है। भारत मौसम विभाग के क्षेत्रीय पूर्वानुमान केंद्र के प्रमुख कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि कोहरे के कारण पालम एवं सफदरगंज में दृश्यता कम होकर क्रमशः 800 और 1000 मीटर तक पहुंच गई है। फातिमा का कहना है कि सियासी रंजिश के तहत हमारे परिवार के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए। इस बात पर पूरा मुल्क जानता है, लेकिन हम इससे हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे। हमारा तालीम मिशन जारी है। उन्होंने कहा कि आजम खान के आवाम के लिए यह संदेश जौहर यूनिवर्सिटी की हिफाजत होनी चाहिए। सीतापुर की जेल में जमानत कर रिहा होने के बाद रामपुर पहुंची डॉक्टर फातिमा ने खुद को 2 दिनों के लिए घर परिवार तक सीमित रखा है। यात्रा निकाली, हालांकि यात्रा को जहां पहुंचना चाहिए तो उसे पहले ही रोक लिया गया। कांग्रेस समेत कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें, गौशाला के गायों को मौत के मुद्दे पर कांग्रेसियों ने ललितपुर में गौ सेवा यात्रा निकाली थी, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार लल्लू भी शामिल हुए थे। यात्रा को देलवारा से तुवन मंदिर तक पहुंचाना था, लेकिन इससे पहले ही रोक लिया गया। मिश्र ने मुख्यमंत्री को सम्मानित किया। डीएम ने कहा कि किसान एवं विभिन्न विभागों का बड़ा सहयोग रहा। नगर पंचायत द्वारा रोडवेयर उपलब्ध कराया गया और कृषि विभाग द्वारा भी किसानों को पराली न जलाएं और पराली को गौशाला में भेजे जाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। डीएम ने सभी जनपद स्तरीय और अधिकारी एवं जनपद वासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये सम्मान उनके सहयोग से प्राप्त हुआ है। कोरोना संक्रमित के चलते कैंपस शून्य रहे, कक्षाएं नहीं चली। विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह भी नहीं हुआ। वहीं इस वर्ष उपलब्धियां हासिल करने में कमी आई है और विश्वविद्यालय की छवि भी खराब होने के कारण घटनाएं कई सामने। छात्रों को समय पर डिग्री व अंक पत्र भी दिए जाने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। ढीला हवाली बरत रहे हैं। वहीं एक तरफ सरकार में बहुत साली बस अड्डे के वर्कशॉप रैपिड रेल की राह में रोड पड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ दौराले में रैपिड रेल के रखरखाव के लिए प्रशासन 1 साल में जमीन तक नहीं तलाश पाया। हाल है कि अब एनसीईआरटी द्वारा सिर्फ दुहाई में ही डिपो बनाने की योजना बनाई जा रही है। उद्योग की सक्रिय ग्राहकों की संख्या इस वर्ष अक्टूबर के आखिर में करीब 25 लाख बढ़कर 96.1 करोड़ तक पहुंच गई। वहीं आईसीआईसी सिक्योरिटी ने एक रिपोर्ट के माध्यम से कहा कि पिछले कुछ समय के दौरान टेलीकॉम ट्रैफिक में बढ़ोतरी हुई है और प्रत्येक सिम को सक्रिय रखने के लिए मासिक शुल्क निर्धारित कर दिया गया। इससे सक्रिय कनेक्शन की संख्या भी बढ़ेगी। देश की विदेशी मुद्रा भंडार में एक बार फिर से उछाल आया। भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 18 दिसंबर को खत्म सप्ताह के दौरान विदेशी मुद्रा 2.563 अरब डॉलर बढ़कर 581.121 अरब डॉलर नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है। डीजल और पेट्रोल की कीमतें आज से कोई बढ़ोतरी नहीं है। वहीं लगातार 19वें दिन पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं है। इससे उपभोक्ताओं में काफी राहत मिली। आपको बता दें, प्रतिदिन सुबह 6 बजे पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव है। सुबह 6 बजे से नई दरें लागू की जाती है। पेट्रोल और डीजल के दाम एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजों के जोड़ने के बाद इसका लगभग दोगुना हो जाता है। के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज एक बार फिर से जूझते दिखे। मेलबर्न में खेली जा रही दूसरे टेस्ट मैच में कप्तान रहाणे ने अश्विन को पहले सत्र में जल्दी ही गेंदबाजी पर लगा दिया। वहीं 24 वर्षीय गेंदबाज ने भी अपने कप्तान को निराश नहीं किया और टीम को शुरुआती ओवर में ही बड़ी सफलता दिलाई। उन्होंने पहली पारी में एक बार फिर से 3 विकेट अपने नाम कर लिया है। मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में
भारत ने पहली पारी में शुरुआती बढ़त हासिल किया। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती झटके देने के साथ ही भारतीय टीम मजबूती स्थिति में नजर आ रही। भारतीय गेंदबाजों के सटीक लाइन लेंथ के आगे ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज संघर्ष करते दिखे। वहीं मेजबान टीम ने 134 रन के स्कोर पर ही अपने सीरीज में 5 खिलाड़ियों को विकेट खो दिया है। दानिश करेरिया ने लिखा कि मेरे YouTube चैनल की कमाई आप सभी के समर्थन से, आप समर्थन कर रहे हैं तो मैं कुछ कमा सकता हूं। आप एक पाकिस्तानी का समर्थन कर रहे हैं। दानिश करेरिया ने लिखा कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेशनल टीवी पर कुछ बोलते हैं और YouTube पर कुछ बात कहते हैं। मुझे आपके समर्थन की जरूरत है। दानिश करेरिया ने इस ट्वीट पर लगातार भारतीय लोगों के कमेंट भी आ रहे हैं। विक्रम वेधा ने ऋतिक रोशन की एंट्री हुई है। इस फिल्म में सैफ अली खान का नाम भी सामने आ चुका है। ओरिजिनल फिल्म में आर माधवन और विजय सेतुपति ने लीड रोल निभाया है। वहीं विक्रम वेधा ने एक ईमानदार पुलिस अफसर और गैंगस्टर में टकराव की कहानी दिखाई है। पुलिस अफसर विक्रम रोल में माधवन थे, वहीं विजय गैंगस्टर वेधा के किरदार है। करण जौहर की मुश्किलें कम होने की वजह लगातार बढ़ती जा रही। करण का एक केस खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। वहीं अब एक बार फिर से करण जौहर को दिल्ली हाईकोर्ट को समन भेजा गया। वहीं इस बार करण को इनकी फिल्म गुंजन सक्सेना निकाल गई गढ़ के लिए समन भेजा गया है। खान ने अली गोनी और राहुल वैद को धोखा देकर विकास गुप्ता को घर का नया कैप्टन बनवाती है। उन्हें इस निर्णय के लिए सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया। विकास गुप्ता को कैप्टन बनने के बाद घर के नियमों को तोड़ते हुए देखा गया। वह दिन में सोते हुए नजर आते हैं। कपूर खानदान ने भी एकजुट होकर क्रिसमस सेलिब्रेट किया। कोई भी त्योहार हो, कपूर फैमिली हमेशा एक साथ सेलिब्रेट करता है। इस दिन भी रवि परिवार के साथ जुटे और लंच किया। इन सबके बीच आलिया भट्ट ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। वही अभिनेता रणबीर कपूर के साथ लंच पर हुई थी, जबकि डिनर पर रणबीर और आलिया भट्ट के परिवार के सदस्य भी नजर आए थे।